हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। दिस इज़ आंचल और आज मैं आपके साथ अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्रीलिम्स के लिए मेरी दो चीज़ें दिमाग में थी। पहले ये कि मुझे मेरा कंसर्न था कि मुझे मेरा सिलेबस बहुत कम टाइम में ख़त्म करना है। मैंने सिर्फ 2 या 3 महीने अपने दिमाग में रखे थे सिलेबस ख़त्म करने के लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है मैं वो प्रैक्टिस में डेडिकेट कर सकूँ। और जो सेकंड था वो ये था कि मुझे एक एग्ज़ाम बेस्ड सेटअप चाहिए था प्रैक्टिस के लिए। मतलब मैं बुक से या फिर मैं वीडियो से नॉर्मली मैं ज़्यादा डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। सपोज़ रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, अगर मैं बुक से सॉल्व कर रही हूँ तो वो मुझे करने में आधा दिन निकल जाता था। तो मुझे एक सीरियसली एक सेटअप चाहिए था जहाँ मैं प्रॉपरली कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। सो इसका एक ही सोल्यूशन था मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट से बेटर कोई भी एग्ज़ाम बेस्ड प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती थी। तो मैंने अपना फोकस शुरू से मॉक टेस्ट पे रखा था। एंड मुझे ऑल्सो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करना था कि कौन सा सेक्शंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है या किस सेक्शन में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। सो अभी मैं अपनी सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले क्वांट्स की बात करें तो आउट ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस मेरा क्वांट्स थोड़ा वीक था, तो मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने आई थिंक जनवरी में स्टार्ट किया था एंड अराउंड मार्च एंड अप्रैल आई कंप्लीटेड माय अर्थमेटिक का सिलेबस। मैंने क्वांट्स का सिलेबस कर लिया था और मैंने सिलेबस ख़त्म किया था। बट मैंने स्टार्टेड गिविंग मॉक्स आई रियलाइज्ड कि मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। तो देयर वाज अ बुकलेट क्वेश्चंस का, मैंने वो बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट करा। एंड वाइल आई वॉज गिविंग मॉक आई फॉलोड वन थिंग कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट में अटक जा रही थी, सपोज़ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट है where suppose the distance is constant and you have to find the relationship between speed and time, जहाँ से कुछ आपको फाइंड आउट करना होता है। सपोज़ मैं उस कॉन्सेप्ट में अटक जाती थी तो मैं वो वीडियो पे जाती थी, मैं वो कॉन्सेप्ट समझती थी एंड देन आई यूज़ टू कम बैक एंड आई यूज़ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। फिर मैं उससे रिलेटेड जो बुकलेट था क्वेश्चन का, जो भी चैप्टर का, मैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलमोस्ट 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मतलब जब तक मैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट ना हो जाऊँ उस टॉपिक में कि हाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूँगी, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एंड वंस आई यूज़ टू गेन कॉन्फिडेंस आई यूज़ टू बी ओके। तो ये मैंने थ्रू आउट फॉलो किया अपनी प्रीलिम्स, जब तक प्रीलिम्स ख़त्म नहीं हुए मैंने ये सारे चैप्टर्स के लिए ये चीज़ फॉलो की थी कि मैं जहाँ अटकती थी मैं जाती थी, मैं वीडियो से देखती थी, मैं समझती थी एंड देन आई यूज़ टू प्रैक्टिस दैट रियली हार्ड कि मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं अटकनी चाहिए थी। तो दिस इज़ हाउ आई इम्प्रूवड माई क्वांट्स एंड ये मेरी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी थी। मतलब इसमें मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा था बिकॉज आई एम स्टिल वेरी वीक एट क्वांट्स, सो आई हैड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन दैट। कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग वॉज मतलब उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, रीजनिंग में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही किया है, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है रीजनिंग के लिए। मैंने 10 से 15 दिन में उसके कॉन्सेप्ट्स ख़त्म किए थे वीडियो से एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मॉक। सो मैं डेली बेसिस में मुझे आई थिंक मैं 3 से 4 सेक्शनल देती थी रीजनिंग के। लाइक इट वॉज टू टिल सिंस जैन एंड टिल माई एग्ज़ाम्स हैपन फॉर प्रीलिम्स। मैंने लास्ट प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक मैंने 3 से 4 सेक्शनल दिए रीजनिंग के। सो दैट वाज द ओनली सीक्रेट ऑफ इम्प्रूविंग रीजनिंग। कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड, मतलब मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है। आई वॉज क्वाइट डिसेंट इन इंग्लिश क्योंकि मेरा ICSE बैकग्राउंड है, तो मुझे कभी बेसिक्स नहीं पढ़ने पड़े थे इंग्लिश के लिए। बट जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह इंग्लिश के दिए थे तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं 3 सेक्शन में काफ़ी वीक हूँ। लाइक आई वॉज क्वाइट वीक इन एरर डिटेक्शन, आई वॉज क्वाइट वीक इन पैरा जंबल्स एंड वोकैब। तो मुझे ये तीनों चीज़ें बेसिक में, ये तीनों चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी थी। तो मैंने स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने कंसिस्टेंटली एडिटोरियल्स किए थे एंड वो एडिटोरियल्स मैंने सिर्फ और सिर्फ वोकैब के लिए किया था। मैं 4 से 5 में डेली मैं वो एडिटोरियल देखती थी, देन जो भी वर्ड्स होते थे मैं वो उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करती थी एंड देन अगेन मैं वो PDF में जाती थी एंड मैं पढ़ती थी। आफ्टर 4-5 मंथ्स जब मुझे लगा कि मैंने सफिशिएंट वर्ड्स कर लिए हैं, मतलब जब वर्ड्स मुझे याद होने लग गए थे करते करते, तो फिर मैंने वो वीडियो देखना बंद कर दिया क्योंकि एग्ज़ाम्स भी सामने आ रहे थे। तो आई स्टॉप्ड वॉचिंग द वीडियो। फिर रोज़ मैं वो PDF चाहती थी, मैं PDF पढ़ती थी एंड मुझे एक्चुअली में वो ज़्यादा इफेक्टिव प्रूफ हुआ क्योंकि मैंने 4-5 महीने देखे हुए थे और ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स मीनिंग याद नहीं था बट इट वाज इन माय माइंड। मैं पढ़ती थी तो मुझे, मैं PDF पढ़ती थी तो मुझे याद आ जाता था। तो फिर मैंने सिर्फ PDF पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एरर डिटेक्शन एंड पैराजम्बल्स में टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं, मैं वहाँ पे पैराजम्बल्स के टेस्ट देती थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम द ईजिएस्ट, मतलब मैंने ईजिएस्ट लेवल से स्टार्ट किया था जहाँ बहुत बेसिक पैराजम्बल्स होते थे। मैंने वो प्रैक्टिस कर करके एंड
मतलब मैं ठीक ठाक, मेरा लेवल अचीव हो गया था पैराजम्बर्स में, एटलीस्ट प्रीलिम्स में आई मेड नो मिस्टेक्स। और एरर डिटेक्शन के लिए मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में सुना था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किया था। आई थिंक आई ऑलमोस्ट डिड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर 2 टाइम्स। बट जब मैं मॉक देने जाती थी तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं क्या पढ़ा है, फिर कौन से रूल अप्लाई होता है। यूज़ टू डू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वीडियो देख के मैं कितनी बार भी, मैं 10 बार भी देख लूँगी तो शायद मुझे याद नहीं होगा। तो द ओनली वे टू मास्टर ग्रामर इज़ टू प्रैक्टिस हार्ड, इज़ टू प्रैक्टिस एज मच एज़ यू कैन। आप जितना एप्लीकेशन करोगे उसका, जितना आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे क्वेश्चंस में, उतना ही आपको याद होगा। देयर इज़ नो अदर वे फॉर दैट। तो मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, तो मैं मॉक में जब एनालिसिस करती थी, जब भी जो गलत होता था, आई यूज़ टू राइट इट डाउन। मैं वो रूल को लिखती थी एंड ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम करूँ तो वो फिर वो मेरे दिमाग में रह जाता था कि अच्छा मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक किया था, क्योंकि मैं लिख के फिर मैंने कॉल दो कभी पढ़ा नहीं है दोबारा खोल के, कभी शायद मैंने कभी खोल के देखा भी नहीं होगा कि मैंने कौन कौन से मिस्टेक्स लिखे थे। बट व्हेन आई यूज़ टू राइट इट, तो वो मेरे दिमाग में रह जाता था कि मैंने वो लिखा था। तो ये मैं सारी मैंने थ्रू आउट इंग्लिश के लिए फ़ॉलो किया था। एंड दिस इज़ हाउ मेरा एरर डिटेक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। एंड टिल प्रीलिम्स हैपेंड, लाइक काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला था। मेरी जो एरर थी वो ऑलमोस्ट इट केम टू ज़ीरो। तो एटलीस्ट प्रीलिम्स लेवल तक तो काफ़ी अच्छा लेवल अचीव हो चुका था। So this was my overall strategy for all the 3 subjects. I hope it helps you, and for all the resources I'll make a separate video कि मैंने कौन से resources follow किए, मैंने कौन से teachers follow किए, कौन सा mock test follow किया. For that I'll make a separate video. Thank you.